कि बहुत से लोग पाकिस्तान में परेशान हैं कि कहीं तालिबान जो हैं उनको अमरीकियों के विड्रॉल के बाद तेजी से कहीं वो काबुल पे काबिज ना हो जाएं। काबुल पे अगर उन्होंने जबरदस्ती हमला का कोशिश की तो सिविल वॉर हो जाएगी। सिविल वॉर की तो आपको लगता है कि ये रियलिस्टिक खौफ है और इतना जो खौफ पाया जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान के सियासी हलकों में, ये क्यों है? इसके हवाले से डॉक्टर साहब, ये देखना है कि अफगान आर्मी, अफगान नेशनल आर्मी ANA किस हद तक अफगान तालिबान का मुकाबला कर सकती है। आया उसमें इतनी सख्त है, असला तो उनके पास बहुत है, हवाई जहाज़ भी हैं, टैंक भी है और रॉकेट्स भी हैं, सब कुछ उनके पास है। और वो अमेरिका जो इस वक्त सामान छोड़ रहा है वो भी उनके हवाले होगा। लेकिन ये देखना है कि आया अफगान नेशनल आर्मी इंटैक्ट रहती है। इस वक्त 9% तकरीबन लोग डिज़र्ट कर रहे हैं, डिफेक्ट कर रहे हैं, कुछ तो घर जाकर बैठ जाते हैं, कुछ तालिबान के साथ मिल जाते हैं। अगर ये रेट फ़र्ज किया 20% तक ये डिजर्शन रेट पहुंच जाती है तो ये एक अलार्मिंग बात। ये बताएं ना, आपको खतरा है, फिर आपको ये खदशा लगता है, आपको ये खदशा लगता है कि तालिबान का कब्जा हो जाएगा? आपको भी ये गुमान है, खदशा है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर डिजर्शन रेट ज़्यादा हो जाता है 20-25% तक, तो फिर तो तालिबान के लिए अफगानिस्तान काबुल पे चढ़ाई करना, एडवांस करना ये निस्बतन आसान हो जाएगा। लेकिन अगर अफगान नेशनल आर्मी इंटैक्ट रहती है और कुछ ये जो डिजर्शन रेट है उसको कंट्रोल कर लेती है और मुकाबला करना शुरू कर देती है। अभी तक तो वो अमरीकी इमदाद और अमरीकी एयरफोर्स के बलबूते पे उन्होंने मुकाबला किया है। जब अमरीकी एयरफोर्स का सपोर्ट जो है वो हट जाए तो फिर आया उनमें इतनी वो है, कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि वो तालिबान का मुकाबला हर शहर में, हर गाँव में, हर करिए में करें और तालिबान को काबुल जाने से रोक दें। मेरा ख्याल है कि तालिबान के लिए ये बात इतनी आसान नहीं होगी कि वो हफ्तों के अंदर काबुल पे चढ़ाई कर लें और काबुल पे कब्ज़ा कर लें। हो सकता है कि उसमें काफ़ी वक्त लग जाए। फिर डिपेंड करता है कि जो बाकी वो है ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी जो आउटफिट्स हैं, उनका क्या रद्द-ए-अमल है। प्राइवेट मलेशियस तो इस वक्त अफगानिस्तान में नहीं है, वारलॉर्ड्स तो पुराने हैं, लेकिन उनके पास जो अपनी फ़ौज थी तो प्राइवेट आर्मीज थी, वो तो डिसबैंड हो चुकी हैं, डिसमेंटल होकर दी गई हैं, वो तो उनके पास नहीं है। लेकिन दाइश के पास अपनी कुछ अपने रज़ाकार हैं, फ़िदाई महाज के पास हैं, तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट वालों के पास हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स वहाँ पे एक्टिव हैं। अब ये तालिबान और अफ़गान हुकूमत की जो लड़ाई शुरू होने वाली है, इसमें ये क्या किरदार अदा करेंगे ये इस वक्त इल्म में नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इवेंचुअली अगर हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता अफगान नेशनल आर्मी की मोटिवेशन ख़त्म हो जाए और वो उनको राइटिंग ऑन द वॉल नज़र आ जाए, नविश्ता दीवार वो पढ़ लें, तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ तालिबान काबुल पे कब्ज़ा कर सकते हैं, कब्ज़ा जमा सकते हैं। और ये भी आप याद रखें कि तालिबान के इस वक्त मुख्तलिफ दलों से बातचीत जारी है। मसलन मैं आपको बताऊं कि जो दोस्तम, जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम है, वो तो तालिबान का मुखालिफ था, दुश्मन था, लेकिन उनका बेटा जो है बातूर दोस्तम, उनके साथ तालिबान की बातचीत जारी है। जो हिज़्ब वहादत तंजीम है जिसमें शिया बिरादरी के लोग हैं, उनके साथ तालिबान की बातचीत जारी है। ठीक है, तो बुनियादी तौर पर इसका एक खदशा है, ये मुमकिन है जरा ठीक। कसूरी साहब, अगर बहुत से लोग समझते हैं पाकिस्तान में कि तालिबान प्रो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के हमदर्द रहे हैं, पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट भी किया है, और अगर एक बदलते हुए हालात में काबुल में तालिबान की हुकूमत कायम हो जाए तो इसमें हरज ही क्या है? आपका क्या इस पर राय? नहीं, हरज वाली बात इसमें नहीं है, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखें, एक वो वक्त था जब तालिबान ने लिटरली वॉक ओवर किया है, वहाँ लड़ाई नहीं की गई थी। तालिबान की एक उनके बारे में लोगों को बहुत सी उम्मीदें थीं और वॉरलॉर्ड्स बहुत वहाँ तबाही मचा रहे थे। और एक इंसिडेंट हुआ था जो बड़ा मशहूर है, जिसके अंदर कुछ रेप शेप को किया गया और इन्होंने अपना एक लोकल जस्टिस किया, इनकी बहुत इज्जत की गई। उसके बाद ये अब वो कहानी नहीं रही। अब तो इतना हैवीली आर्म्ड लोग हैं अफगानिस्तान के अंदर। और इसका एक डिप्लोमेटिक जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये है कि ये मुमकिन ही नहीं
कि अगर वो सोली वहाँ जाना चाहें, देखें ना तालिबान ने इंटरनेशनल रिकग्निशन हासिल की है, रशिया, चाइना, ईरान, इन सब से उसके ताल्लुकात हैं। अगर ये सब पे वो दाव पे लगा देगा तो मैं नहीं समझता कि अगर वो पहले भी नहीं नॉर्थ में जा सका था तो फिर मेरा नहीं ख्याल है कि जो नेबर्स हैं अफगानिस्तान के, ताजिकिस्तान या उज़्बेक के दूसरे लोग जो हैं वो इनको इतनी आसानी से आने देंगे। हथियार भी सपोर्ट की जाएगी, इनकी डिप्लोमेटिकली भी इनको नुकसान होगा, और पाकिस्तान के लिए सारी दुनिया से दोबारा आइसोलेट हो जाना मुमकिनात में नहीं। उसकी एक मुसीबत और है कि हम तो ये ठीक है कि जैसे रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, उनकी बहुत नॉलेज है अफगानिस्तान के बारे में, आपको बहुत सही बता रहे थे वहाँ की जो लोकल सिचुएशन है कि फौज की क्या पोजीशन है, किस रेट पर डिजर्शन है, लेकिन उसमें जो पोजीशन एक और है कि पाकिस्तान जो है उसने भारी कीमत अदा की। आप कह रहे हैं कि मुमकिन नहीं होगा, पाकिस्तान ये कीमत सुन रहा था कि आप कह रहे थे खतरा बड़ा है, मुमकिन नहीं है, इज अ डिफरेंट इशू। मुमकिन नहीं है, आप समझते हैं मुमकिनात में से नहीं है, लेकिन अगर तालिबान कर ही ले काबुल पे तो हमें हमारे लिए क्या खतरा है? नहीं, मैं बता रहा हूं ना जी, मेरा पहली बात तो यह है कि काबुल पे अगर उन्होंने जबरदस्ती हमला का कोशिश की तो सिविल वॉर हो जाएगी। हमें एतराज ये है कि हम सिविल वॉर नहीं चाहते। सिविल वॉर की तो कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी ना। नंबर 2, ये ठीक है कि अगर अफगान नेशनल आर्मी, जैसे मैं कह रहा था, मोहम्मद साहब सही कह रहे थे, डिजर्शन है वगैरह है, उनकी वीकनेसेस जो अफगान गवर्नमेंट की हैं वो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं, लेकिन दुनिया कहती है कि तालिबान की स्ट्रेंथ के लिए हम रिस्पॉन्सिबल है। तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि लान तान पाकिस्तान की होगी, सारी बैनुल अक़वामी बरादरी पाकिस्तान पे दोबारा चढ़ाई करेगी, जिसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं। आपको मैं याद कराना चाहूँगा, और मुझे खुद प्रिंस बंदर ने बताया था न्यूयॉर्क में, जब मैं जनरल असेंबली में गया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि जो सिर्फ 3 मुल्कों ने इनको रिकग्नाइज किया था, पाकिस्तान, सऊदी अरब और UAE, और उस वक्त तो मुल्ला उमर के पास गए थे और उनसे बहुत गलत रवैया अपनाया गया था। वो उसामा बिन लादेन के सिलसिले में इनको एडवाइस करने गए थे। तो जिस क़यादत ने उनकी परवाह नहीं की, जो इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे, 3 मुल्कों में से एक था पाकिस्तान की, वो क्यों बात सुनेंगे? बड़ा मशहूर वाक़या है कि गुलबुद्दीन हिकमत यार के बारे में शायद है कि हम चाह रहे थे, प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स शायद रेगन थे उस वक्त, ये मैं ख्याल है रियाज मोहम्मद खान साहब की किताब में वाक़या दर्ज है, तो हमने कहा वो जाए, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। एक तो तालिबान आपके कहने पे, आपकी उंगलियों पे नाचेंगे नहीं, तो आपको इस किस्म की कोई गलत फहमी होनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान की आर्मी को और ISI को नहीं होगी ये गलत फहमी कि हमारे कहने पे वो नाचने लगेंगे। हमें अपने मुल्क के बॉर्डर पे अमन चाहिए, सिविल वॉर नहीं चाहिए। ठीक, अच्छा, जरा क्विकली ब्रेक से पहले रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, तो फिर पाकिस्तान के अवाम समझते हैं कि तालिबान हमारे दोस्त हैं। कसूरी साहब को मैं सुनता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि तालिबान का अगर कंट्रोल होता है तो कोई हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त बात नहीं होगी, बल्कि खतरात होंगे। देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि पाकिस्तान को इससे सरोकार नहीं होना चाहिए कि वहाँ तालिबान की हुकूमत बनती है, किसी और की हुकूमत बनती है। जो बैन है पाकिस्तान की पॉलिसी का पिछले 20 साल से, पिछले 40 साल से, वो यही कि हम कभी एक को सपोर्ट करते हैं, कभी दूसरे ग्रुप को, कभी एक हमारा डार्लिंग बन जाता है, कभी दूसरा हमारा फेवरेट बन जाता है, कभी एक फैक्शन को, कभी दूसरे फैक्शन को। इससे हमें आगे निकलना चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि हम तो एक ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो अमन डिलीवर करे और जो लोगों को एक्सेप्टेबल हो, ताकि हमारी सरहदें महफूज हों,